हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नई वीडियो एक टू व्हीलर के ऊपर। और आज फ्रेम में आप हमारे साथ देख रहे हैं टीवीएस की रेडर 125। दोस्तों 125 सीसी सेगमेंट ज़्यादातर कम्यूटर सेगमेंट ही मानी जाती है, बट ये आपको 100 सीसी सेगमेंट से अगर कंपेयर करें तो एक बेहतर पावर, बेहतर डिज़ाइन लैंग्वेज और कुछ ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है, जो कि कहीं ना कहीं एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन में आ जाता है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो होंडा की शाइन, हीरो की ग्लैमर एक्सटेक 125 जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, और बजाज की पल्सर भी आती है इस 125 सीरीज़ में। तो आप इन तीन को इसका प्राइमरी कॉम्पिटिटर मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं इस पर्टिकुलर बाइक की सभी डिटेल्स, और एंड में देंगे आपको वर्डिक्ट भी कि क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक डिटेल्ड वॉक अराउंड आपको देते हैं इस बाइक के ऊपर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं इस पर्टिकुलर बाइक की कुछ डायमेंशंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट रखी गई है वो है अराउंड 1028 mm की, और उसके अलावा विड्थ की अगर बात करूँ तो वो रखी गई है 785 mm। अब लेंथ इस टाइम आप देख पा रहे हैं, और इस बाइक की लेंथ है 2070 mm की। साथ ही व्हील बेस की अगर बात करते हैं, जो कि दोनों व्हील्स के सेंटर का डिस्टेंस होता है वो है 1326 mm। ग्राउंड क्लियरेंस एक काफ़ी क्रूशियल पार्ट रहता है, और वो है अनलेडन 180 mm की। साथ ही एक और एस्पेक्ट जो कि जानना ज़रूरी होता है किसी भी व्हीकल के बारे में, वो होता है कर्व वेट। तो दोस्तों 123 kgs की बाइक है ये टीवीएस रेडर 125। अब बात कर लेते हैं इस इंजन की। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं टीवीएस का आपको एक इंजन दिखाई दे रहा है, जो कि एयर ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। दोस्तों इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 125 सीसी का एक पेट्रोल इंजन है, तो एग्जैक्टली 124.8 सीसी है, 3 वॉल्व्स हैं। और पावर की बात करें तो 8.37 किलोवाट की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क। बाकी दोस्तों ये जो गियर बॉक्स आप देख रहे हैं ये है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। ये कुछ डिटेल्स थी इसके। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं उसके अलावा अब आपको दिखा देता हूँ इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइडेड है, जो कि है 240 mm की। और वहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेयर की तरफ तो यहाँ पे आपको दी गई है ड्रम ब्रेक्स, जो कि है 130 mm की। चलिए अब डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में आपको बता देते हैं, और साथ ही साथ कवर कर लेंगे कुछ और चीज़ें। अब दोस्तों आपको बता देते हैं इसके डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो टायर की आपको प्रोफाइल मैंने नहीं बताई थी, तो आगे का टायर दिया गया है इसमें 80-100 या 80-100 आप इसे बोल सकते हैं, और ये 17 इंच का अलॉय व्हील है। उसके अलावा अब बात करते हैं मड फ्लैप या मड गार्ड जैसे बोला जाता है, तो फाइबर में और बॉडी कलर डिज़ाइन में आप इसे मान सकते हैं। हालांकि पीछे से ये ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। डिस्क का साइज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और सस्पेंशन या शॉकर्स जिन्हें बोला जाता है वो दिए गए हैं टेलीस्कोपिक। हेडलाइट्स की बात करें तो एलईडी हेडलाइट्स हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो एलईडी डीआरएल्स आपको इस टाइम दिखा रहे हैं। बाकी ये दिए गए हैं इसके लो बीम के लिए, और ये सेक्शन दिया गया है हाई बीम के लिए। नंबर प्लेट कुछ इस जगह पे प्लेस्ड है। यहाँ पे एक रेडर का सिंबल और टीवीएस की बैजिंग कर दी गई है। उसके अलावा इंडिकेटर्स काफ़ी वेल इंटीग्रेटेड रखे गए हैं, और इनके डैमेज होने का चांस काफ़ी कम है, जबकि बाइक्स में ये सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं और कलर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये है इसका येलो कलर। बाकी इसके अंदर आपको रेड, ब्लू और ब्लैक का भी ऑप्शन आता है। बाकी इस जगह से अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल पेंट डिज़ाइन इसे बोला जाता है। येलो, ब्लैक और ग्रेश फिनिश आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं स्पीडोमीटर की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे विजिबिलिटी धूप में या डे टाइम में तो थोड़ी कम ही रहती है, और कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट होता है फुल स्वाइप के साथ। बाकी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आरपीएम मीटर यहाँ पे दिया गया है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइम जो कि इस टाइम ये गलत दिखा रहा है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, इकोनोमीटर, और यहाँ दिया गया आपका रेंज, प्लस यहाँ बटन से आप एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी
और ये कुछ चीज़ें यहाँ सेट कर सकते हैं। ओडोमीटर यहाँ पे प्लेस्ड है और स्पीडोमीटर यहाँ पे प्लेस्ड है। TVS का लोगो यहाँ पे दे दिया गया है। अब आ जाते हैं हैंडल बार की तरफ और एक बार आपको चाबी भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की चाबी यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे TVS की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम और ये पास स्विच यहाँ पे दे दिया गया है। उसके अलावा इंडिकेटर्स के लिए बटन यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ इस तरीके का हॉर्न है और मिरर्स की क्वालिटी और फिट एंड फिनिश विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सही लगी मेरे को इस बाइक की। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो फ्लूइड आप देख सकते हैं कितना है आपकी बाइक के अंदर। बाकी यहाँ पे एक बटन दिया गया है, किल स्विच इसमें नहीं है। इको और पावर मोड पे आप इसे डाल सकते हैं। स्टार्ट यहाँ से होगी बाइक और एक्सेलरेटर यहाँ पे प्लेस किया गया है जो कि नॉर्मल है। बाकी क्लच इसका मेरे को ठीक ठाक लगा, बहुत लाइट नहीं है बट बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो एक USB सॉकेट दिया गया है जिससे आप अपना कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है फ्यूल टैंक जिसकी कैपेसिटी है अराउंड 10 लीटर्स की। बाकी दोस्तों इसका टैंक डिज़ाइन आपको काफ़ी कट्स एंड क्रीजेस वाला दिखाई दे रहा होगा। तो इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ग्रिप मिल जाती है काफ़ी अच्छी। ये जो पार्ट दिया गया है ये थोड़ा सा रबराइज फिनिश में है और टैंक पे स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादातर इस एरिया में ही लगते हैं, तो ये चीज़ उसे बचा लेती है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं TVS का लोगो बना हुआ है। इंजन डिटेल्स आपको दे दी हैं और इंजन गार्ड भी दिया गया है। ETFI यानी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है और आजकल फ्यूल इंजेक्टेड का ही ज़माना चल रहा है BS6 में। TVS की बैजिंग और अंडर बेली दे दी गई है। बाकी फुट पैक्स की पोजीशनिंग सही है और रेयर फुट पैक्स भी अच्छी क्वालिटी में मेटल में फिनिश्ड है। यहाँ पे रेडर की बैजिंग और सीट्स अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिया गया है एक स्प्लिट सीट सेटअप, ये आप देख सकते हैं और दोनों ही सीट्स का रिव्यू काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अगेन एक ग्रेश टच और पीछे ग्रैब रेल दी गई है आपको। सेम रबराइज या प्लास्टिक फिनिश इसे बोल सकते हैं आप। टेल लैम्प्स देखेंगे तो अगेन हेडलैम्प से सिमिलर डिज़ाइन ये कैरी करती हैं और ये भी LEDs में दी गई हैं। यहाँ से आप अपनी डिक्की का एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे TVS की बैजिंग, इंडिकेटर्स अगेन पीछे के भी इसमें वेल इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर प्लेट के लिए जगह और मड गार्ड। बाकी साइड में वापस ले आऊँ तो हाफ चेन कवर दिया गया है और पीछे के टायर का साइज़ है अराउंड 190/17 का। उसके अलावा साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ दिया गया है, सेंटर स्टैंड दिया गया है। एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है इस बाइक के अंदर। और अगर आपको एक लुक देना चाहूँ राइट साइड से भी तो यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड से भी सभी चीज़ें सेम है, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि आजकल के 2 व्हीलर्स हों चाहे 4 व्हीलर्स हों टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा वेल लोडेड होते हैं। तो दोस्तों ड्राइविंग या राइडिंग मोड्स इसके अंदर दिए गए हैं वो तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था, इको और पावर। बट ये क्या काम करते हैं, कहाँ काम आते हैं और क्या फ़ायदा आपको मिलता है ये चीज़ बता देता हूँ। बाकी ये फर्स्ट इन क्लास है और इको मोड आपको हाई माइलेज और ऑप्टिमम पावर देता है, जबकि पावर मोड आपको हायर पिकअप और टॉप स्पीड देता है। उसके अलावा इको मोड आप जनरली सिटी में यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा और पावर मोड हाईवे पे आपके काम आने वाला है। एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 to 60 km/h अराउंड 5.9 सेकंड में ये बाइक अचीव कर लेती है। इंजन की बात करें तो दोस्तों एडवांस 3V इंजन इसके अंदर दिया गया है जो कि फ्यूल इंजेक्टेड है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्लस इसके अंदर आपको ऑटो स्टार्ट या ऑटो स्टॉप फंक्शन भी दिया गया है जो कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूल सेविंग में आपको असिस्ट करता है। इसके बारे में और डिटेल्स देंगे आपको राइड रिव्यू के अंदर। प्लस माइलेज भी इस बाइक की मेरे को सही लगी, अराउंड 50-55 की माइलेज ये बाइक मेरे को ईजीली डेली लाइफ में दे पा रही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो डिज़ाइन लैंग्वेज दोस्तों आपको कैसी लगती है इस बाइक की ज़रूर बताइएगा। मेरे को इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। और एक चीज़ जो आपको दिखाना भूल गया था, यहाँ आप देखेंगे तो रेड कलर में आपको मोनोशॉक दिखाई दे रहा होगा, तो ये काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करा देता है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो ओवरऑल यही कुछ डिटेल्स थी इस बाइक के बारे में। अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों अब आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट और सुना देता हूँ इस बाइक का। तो सुना आपने, कुछ इस तरीके का थ्रोटी नेचर का एग्जॉस्ट नोट है
और आपको इस एग्जॉस्ट नोट से भी फील नहीं होगा कि ये बाइक एक कम्यूटर या 125 सीसी सेगमेंट की है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ओवरऑल 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से ये बाइक डिज़ाइन के हिसाब से देखूं तो मेरे को काफ़ी बेहतर लगती है कॉम्पिटिटर्स से। डिज़ाइन से अलग अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 125 सीसी सेगमेंट कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर नेचर की बाइक्स नहीं होती हैं, तो पावर एम्पल है। उसके अलावा माइलेज आपको अच्छी देती है। और मेन हाईलाइट अगर इस बाइक की आपको बोलूं तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन पे और डिटेलिंग पे टीवीएस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एक नई बाइक बनाई है आपके लिए। और अगर आप यूनिक या थोड़े फंकियर कलर्स चूज़ करना चाहते हैं जैसे कि येलो, रेड और ब्लू, तो ये बाइक एक इस डिज़ाइन पैटर्न में आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको सभी डिटेल्स मिल गई होंगी, सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ज़्यादातर कॉलेज या यंग ऑडियंस के लिए ये बाइक ज़्यादा सूटेबल रहने वाली है। बाकी हर एज की ऑडियंस इस बाइक को यूज़ कर सकती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।